नमस्ते भारत। चिराग पटेल, किसान पाठशाला बाम्बू फार्मिंग के साथ गुजरात से हम आए हुए हैं वरुण भाई के फार्म पे बगथला, जहाँ पर बांस लगा हुआ है। कम से कम 24 महीने का ये हो चुका है। और आज फार्मर की टीम भी आई हुई है जो बांस को और ख़ास करके टिश्यू कल्चर और सीड बेस में क्या फ़र्क है उसको समझने के लिए। तो महेश भाई, आपको तो पता है क्या अंतर रहता है और क्या क्या चीज़ें रहती है। थोड़ा सा आप बताइए पहले कि सीड में और टिश्यू कल्चर के बीच में क्या अंतर है एज अ फार्मर, ताकि सबको पता चले। सीड में क्या, सीड वाला पौधा है जी, तो ज़्यादा उम्र तक होता है। और जी। टिश्यू कल्चर का उम्र का पता नहीं चलता कितनी उम्र का होगा। जी, टिश्यू का 40 साल 45 साल चलता है और सीड वाला तो 65-63 वर्ष चलता है। जी, यस। ये दोनों में अंतर क्या है, टिश्यू क्या सीड क्या? सीड वाला मिले तो सीड वाला सबसे अच्छा है जी। टिश्यू वाला भी अच्छा है, पर टिश्यू वाला में किसी को उम्र पता नहीं चलता कितनी उम्र होगी। नहीं, दिक्कत कैसे आता है, कैसे पता चलता है दिक्कत क्या हुई? तो टिश्यू कलर में तो ऐसा आ जाता है, यस। ये है एक फ्लावरिंग आ गया। जी, फ्लावरिंग के इससे विकास नहीं होता, बराबर। का कुछ विकास नहीं होता। जी, और जो शीर्ष होता है, शीर्ष में ऐसा फ्लावरिंग नहीं आता, जी, वो 60-65 वैसे चलता है। यस। मैं महेश भाई की बात को फिर से रिपीट करता हूं और जहां पर कमी पेशी है उसको थोड़ा सा सुधार करता हूं। सीड और टिश्यू कल्चर दोनों अलग अलग फंक्शन है। सीड बेस का मतलब है, जैसे महेश भाई ने बताया वैसे ही, जीरो से स्टार्ट होता है और अलग अलग वेराइटी का एज अलग अलग रहता है। लेकिन जो वेराइटी आप सीड बेस में लोगे, अगर वो 25 साल चलने वाली है तो वो पूरा 25 साल चलेगी। अगर वो 40 साल चलने वाली है वेराइटी तो पूरा 40 साल चलेगी। अगर वो 70 साल चलने वाली वेराइटी है तो पूरा 70 साल चलेगी। लेकिन वही वेराइटी का मटेरियल आप टिश्यू कल्चर के थ्रू लोगे, जो टिश्यू कल्चर कोर्स में से बना हुआ है, तो मदर प्लांट जितने का होगा उसके बाद उसकी एज जो है तय होगी। समझिए कि कोई एक टुल्डा वेराइटी है जो 40 साल चलने वाली है, सीड में से अगर उसको बनाया गया और वो पौधा लगाओगे तो वो 40 साल तले चलेगा, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग आएगी। लेकिन वही पौधा अगर टिश्यू कल्चर से बना है और वो टिश्यू जो लिया हुआ है वो 30 साल मदर से लिया हुआ है, तो अगला पौधा आपके और मेरे हाथ में आएगा, वो होगा 1 फीट 1.5 फीट का छोटा, लेकिन वो आगे चलेगा सिर्फ 10 साल। जैसे ही मदर एज के अंदर में फ्लावरिंग आएगी, सिमिलरली आपके 10 साल के पौधे में भी फ्लावरिंग आ जाएगी। यहाँ हम जो फार्म पे खड़े हैं, ये फार्म बल्कुआ वेराइटी का फार्म है और इसके अंदर में 2 साल के अंदर में ये फ्लावरिंग आ चुकी है। पहले साल जो फ्लावरिंग आई थी वो तकरीबन 20 से 25% थी और आज फिर जो है नए प्लांट के अंदर में भी वो 20% फ्लावरिंग आ गई है। तकरीबन 2 साल 3 महीने के आसपास में इसमें 40% के आसपास में फ्लावरिंग आ चुकी है। अब ये फ्लावरिंग आने के बाद में पौधा जो है वो रुक जाता है। फार्मर, मीडिएटर या टिश्यू कल्चर ओनर या जिन्होंने टेस्ट में इसका रिपोर्टिंग वगैरह किया होगा, वो लोग किसी ना किसी की कोई ना कोई जानकारी कम होने के कारण या कोई ना कोई मिस्टेक के कारण सबसे आखिर में धक्का जो लगता है वो फार्मर को लगता है, क्योंकि नुकसानी जो हुई वो भुगतान तो फार्मर की गई। आज 2 साल 2.25 साल जो गए वो भी फार्मर के गए। और सबसे बड़ी गलती ये होती है, सिर्फ यही फार्मर नहीं, ये गांव के आसपास में जब भी बाम्बू की बात आएगी तो लोग सिर्फ यही कहेंगे कि वो 2 साल तक चलता है, उसके बाद में हमारे यहाँ फ्लावरिंग आ जाती है, हमारे यहाँ ये नहीं हो पाएगा। बेसिकली ये तकलीफ़ जो है ये प्रजाति की है और ये टिश्यू कल्चर के अंदर में जो बना हुआ है उसकी है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक टिश्यू कल्चर का सेम रहे और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर एक वेराइटी में यही चीज़ आए, लेकिन हमारे सामने कई जगह पर ये तकलीफ़ आई है और सिमिलरली तकलीफ़ तेलंगाना, महाराष्ट्र, MP और गुजरात के कई फार्मर को आई है। तकलीफ़ पानी कम होने के कारण आ सकती है, वातावरण ना अनुकूल होने के कारण आ सकती है, तकलीफ़ जो है एक साथ में एटमॉस्फेरिक चेंज जो आता है उसके कारण आ सकती है। साइंटिस्ट बताने के लिए 10, 12, 15 अलग अलग टॉपिक बताते हैं जिससे ये तकलीफ़ आती है, लेकिन ये तकलीफ़ जो है वो फार्मर का आशा, अपेक्षा, पैसा, मेहनत और समय ये सबको डुबा के जाती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप अगर सिर्फ बाउंड्री में 100-200 पौधे भी लगाते हो या 1 एकड़ में 650 पौधे लगाते हो, सीड बेस जहाँ तक आपको मिले
तो सीड बेस लगाना प्रेफरेंस में पहले रखिए। अगर नहीं मिलता है और कंपल्सरली लगाना पड़ता है तब की बात अलग है। जिस किसी का सीड नहीं मिलता है, उसका राइजोम मिलता है या उसका कटिंग करके आप लगा रहे हो तो वो भी ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये चलेगा कितने साल। उसके बाद उसमें फ्लावरिंग आएगा तो वो फ्लावरिंग आपको बीज के रूप में काम आ सकता है, जबकि बल्कुआ के अंदर में वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें जो है ये सिर्फ दाने बनते हैं, जैसे ये बना हुआ है, तो ये सिर्फ दाने बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर में सीड नहीं आता है। तो आप इसका प्रोपोगेशन नहीं कर सकते हो। सीड में से नया पौधा उठाना है, लगाना है, तो आप पौधा बना सकते नहीं हो। तो कृपया सभी मित्रों से, जिन किसी ने भी अगर लगाया हुआ है बल्कुआ वैरायटी या टिश्यू कल्चर का कोई भी वैरायटी, तो ख़ास तौर पे उसके अंदर में पानी देना वो ज़रूरी है। कम पानी में ये नहीं हो पाएगा। तो जिस किसी ने भी लगाया हो खास ध्यान रखिएगा, वातावरण के अनुसार उसमें पानी डालना और न्यूट्रिशन डालना ज़रूरी रहता है, उतना करते रहिएगा, तभी आपके यहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें आना कम रहेगा। थैंक यू वेरी मच।